जय हिंद कैडेट्स, ANU नीरू चौधरी 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन से आई वेलकम यू ऑन टुडेज लेक्चर ऑन फायर. In part 1 we will read about the cause and the prevention of fire, and in the part 2 firefighting. So let's start. Fire. You should know about the fire. F for find, I for inform, R for respond and E for evacuate. What is fire? आग क्या है? आग एक केमिकल रिएक्शन है और ये तीन के कॉम्बिनेशन, अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ही आग लगती है. पहला है ऑक्सीजन, फ्यूल और तीसरा है हीट. इसको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझें. फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन. अब आग फैलती कैसे है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे आप चाय बनाते हैं तो ये देखिए गैस का बर्नर, रेडिएशन इसमें से आ रही है थ्रू रेडिएशन, नंबर 1. दूसरा है कंडक्शन, बर्तन का गर्म होना या किसी सॉलिड चीज़ का गर्म हो जाना, ये है दूसरा कारण है. तीसरा है कन्वेक्शन, जो आपने पानी रखा है वो देखिए नीचे की सतह का पानी पहले गर्म हुआ और फिर धीरे धीरे वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा, इसे कहते हैं कन्वेक्शन. रेडिएशन हमारे लिए क्या खतरनाक होती हैं? जी हाँ, ये देखिए रेडिएशन है डैमेजेस द सेल दैट मेकअप द ह्यूमन बॉडी. लोअर लेवल ऑफ द रेडिएशन आर नॉट डेंजरस, जो जिनके लेवल कम होता है. हाई लेवल कैन किल यू बाय कॉजिंग डैमेज to your internal organs. Now we have the next slide, kitchen fire prevention tips. इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चेक गैस लीकेज, पुट ऑफ द नॉब ऑफ. गैस का काम नहीं है तो उसे बंद कीजिए. डोंट कीप इनफ्लेमेबल लाइक केरोसिन, पेट्रोल नियर द गैस और इन द किचन. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आपके गैजेट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको स्विच ऑफ करें, जब ख़ास तौर पर जब उनका काम नहीं है, व्हेन दे आर नॉट इन यूज़. डू नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन. नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अगर कपड़ों में आग लग जाए तो आपको इस विधि को याद रखना है. स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. और आग लगने पर आपको दूसरों को सूचित करना चाहिए. अलार्म अगर है तो उसे बचाना चाहिए, वहाँ से दूर चले जाना चाहिए और हेल्प के लिए बुलाना चाहिए या कॉल करना चाहिए. फ़ोटो क्लिक ना करें. कॉल के लिए या मदद के लिए आवाज़ लगाएं. Then only you can save yourself and your family. Family is first. यहाँ आप देखेंगे कि आग कैसे हम आग को रोक सकते हैं. पहला है स्टारवेशन, ब्लैंकेटिंग एंड कूलिंग, और इसे डिटेल में पढ़ते हैं. स्टारवेशन में यहाँ देखिए मैंने आपको ट्रायंगल बताया था. ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों एक जगह होंगे तो ही आग लगेगी. अगर इसमें से आप फ्यूल हटा दें तो द रिमूवल ऑफ फ्यूल इज़ कॉल्ड द स्टारवेशन. व्हाट इज़ ब्लैंकेटिंग? ब्लैंकेटिंग में ये देखिए फ्यूल है, हीट है, पर ऑक्सीजन हटा दें तो इसको स्मोथरिंग भी कहते हैं. कूलिंग में यू रिमूव द हीट. ऊपर ऑक्सीजन लिखा है लेकिन ये है रिमूवल ऑफ हीट, देन इट इज़ कूलिंग. नेक्स्ट, आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण कौन से हैं? सबसे पहला है फायर एक्सटिंग्विशर, फिर है ब्लैंकेट, फिर है आपका पंप, फिर है फायर बीटर और उसके बाद है फायर बकेट. स्टीयरम पंप देखिए, ये टैंक में इस तरह से ये जाता है. ऊपर इसका एक हैंडल है जो हैंडपम्प की तरह चलता है और ये आगे लगी पाइप, दूसरा व्यक्ति उससे आग बुझाने का काम आसानी से कर सकता है.
फायर बीटर अब ये छोटी आग बुझाने के काम में आता है। सामने आप पिक्चर में देख सकते हैं। फायर सेफ्टी एंड फायर एक्सटिंग्विशर, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर को जानने से पहले हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। यहाँ देखिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ए में है वुड, पेपर और प्लास्टिक, अगर जल जाए, उनसे आग लग जाए या किसी फैक्ट्री में आग लग जाए वुड या पेपर या प्लास्टिक की, तो क्लास बी यहाँ पर आएगा आपके पेट्रोल, कैरोसिन। क्लास सी गैसेस एंड क्लास डी इज़ फॉर द मेटल। अब क्लास ए में अगर ऐसी आग लगी है, प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है, तो आप उसको बुझाने के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला है वाटर। वाटर इज़ फॉर क्लास ए, and for class A, B and C you can use the dry chemical powder. For class A and B fire you can use foam, and for class B and E fire carbon dioxide, एक्चुअली इनमें फिल्ड होती है सिलेंडर्स में। और क्लास डी जो है बेटा, ये है इलेक्ट्रिकल, जो केमिकल ड्राई पाउडर होता है, जो बिजली के उपकरणों द्वारा आग लगती है या बिजली की तारों में, उनसे। तो आप देखिए, क्लास डी के लिए आप क्लास ए यानी वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए मेथड होता है PASS, मीन्स पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। Now we will recapitulate the lesson. Here is from the handbook of NCC, page number 107. We have learned about the introduction, क्या है आग, उसका ट्रायंगल आपने पढ़ा था। रिकैप्चुलेट करें क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। वेरी गुड। इसके बाद कॉजेज एंड प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन ऑफ फायर है, इसको हम जानते हैं। ये देखिए, फिर है मोड्स ऑफ स्प्रेड, कैसे फैलती है, मैंने आपको बताया था एग्जांपल से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और डायरेक्ट बर्निंग से। प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं, किचन में कैरोसिन ऑयल नहीं रखना चाहिए, ठीक है, लीकेज चेक करते रहें, सारे जो गैजेट्स हैं वो ऑफ होने चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट, फायर इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, पटाखे या क्राउडेड मार्केट में पटाखे वगैरह या आग ना जलाएं। पटाखे जलाते हैं ना बच्चे, वो नहीं करना चाहिए। और फायर फाइटिंग में पढ़ते हैं, देखिए ये आपने पढ़ा था अभी। फायर फाइटिंग में स्टारवेशन क्या है, कूलिंग, स्मोथरिंग। फिर फायर फाइटिंग पार्टीज, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फायर हम जैसे कैंप लगा, उसमें हम पार्टीज बना सकते हैं। द 4 person कैन, वी कैन मेक a 4 person कमिटी फॉर द हाउस फायर पार्टीज़। इसमें उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो, बकेट होती है, टॉर्च होती है, एक एक्स होती है, कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, एक पंप होता है, स्टेयर पंप, और ऑक्सिलरी फायर सर्विसेज, इसके अंदर 8 लोग होते हैं, और दे कैन थ्रो वाटर एट द फायर फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या है। यस, आपने उसमें देखा था फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। ये देखिए, आपका एक्सटिंग्विशर्स हैं, पंप हैं, बकेट्स हैं, आपका फायर बीटर है, राइट। फिर वी हैव रेड अबाउट द एक्सटिंग्विशर्स, कौन कौन से हैं। एक है वाटर, फोम, CO2। गुड। जो एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया है कि एडवांटेजेस इसकी ये होती है, दे आर इजी टू ऑपरेट, दे नीड ओनली 1 person, दे आर वेरी यूजफुल। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये रहता है बच्चे कि दिस इज़ वेरी लिटिल कॉस्टली, और यू कैन से, एंड द ड्यूरेशन इज़ वेरी लेस, in 1 or 2 minutes. So the best option is bucket with the full of sand or water. ये देखिए, पम्प, बकेट्स। ओके, कंक्लूजन।
कंक्लूजन में है, क्या कंक्लूजन निकाला आपने बताइए? यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें आग और आग के कारणों का और उससे कैसे सावधान रह सकते हैं, बचा जा सकता है, ये आपने जाना और ये सबको जानना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड भी है मेरे पास, एक देखते हैं, लास्ट वन। right here, yes, so we should aware about the causes, prevention, precautions and fire fighting। यहाँ एक कुछ मैंने आपको टिप्स दी हैं। प्रिपेयर एंड एस्केप प्लान इन एडवांस, हमेशा बना के रखें कि अगर आग लग जाए तो कौन से गेट से या कहाँ से आपको निकलना चाहिए, कौन सा नियरेस्ट एग्जिट है। कीप रोप लैडर ऑन टॉप फ्लोर, अगर आग कमरे में है तो ऊपर की तरफ ही आग बढ़ेगी, आपने वो लेडर और रोप है उससे आप रस्सी की सहायता से भी नीचे उतर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिट योर हाउस, अगर आग लगने पर तुरंत आपको घर से निकलना है ताकि आप बच सकें। जो नियरेस्ट एग्जिट है वो आपको पता होना चाहिए, इट विल हेल्प यू। और नंबर 5 में है मेक एन इम्प्रोवाइज रेस्पिरेटरी मास्क और अ मशीन। आप यू कैन यूज़ योर हैंकी और मास्क एक बॉटल से भी बना सकते हैं, तो आपको जैसा ठीक लगे उस टाइम में वो आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। जय हिंद, थैंक यू।